ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। अध्याय कर्म। जो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया है। तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। और जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसके हृदय में ज्ञान स्थिर होता है। तो चौथा अध्याय है जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और फिर वो दिव्य ज्ञान से समन्वित होकर कर्म करता है वो पांचवा अध्याय है। उसका नाम अगेन कर्म योग है, लेकिन थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट। अब वो दिव्य ज्ञान से समन्वित होकर काम कर रहा है। तो इसका एक्रोनिम है STEP, जो हमने देखा था। तो सबसे पहले शुरू के 6 श्लोक में बताया गया है एस स्टे इन दिस पीस। तो सबसे पहले शुरू के 6 योगों में 6 श्लोकों में भगवान ने एक्सप्लेन किया कि सॉरी, कर्म योगा इज इजियर एंड बेटर देन संन्यास और ज्ञान योगा। उसको एक्सप्लेन करने के बाद 7 से 12 श्लोकों में भगवान ने बताया कि कैसे जो कर्म योगी है वो कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। कैसे वो मुक्त होता है कर्म के बंधन से? आत्मा पे फोकस करके। तो उसको एक्सप्लेन किया है 12 तक श्लोक तक। उसके बाद कल हमने देखा था सॉरी, 3 डूअर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कल देखा था। तो 13 से लेकर 16 तक भगवान बताते हैं ऐसे संसार में जो 3 कर्ता है। तो 3 फैकल्टीज हैं जो एक्चुअली कार्य करती हैं, 3 डूअर्स। एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा, एक है भौतिक प्रकृति। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी होता है। जीवात्मा प्रोसेस को इनिशिएट करता है, उसके कारण जीवात्मा को रिएक्शन मिलता है। और जो भौतिक प्रकृति है वो उसको फैसिलिटेट करती है, और जो परमात्मा है उसको सैंक्शन करते हैं उस प्रकार से। तो हमने देखा था अज्ञान के कारण और गलत इच्छाओं के कारण जीव इस संसार में बंधन में पड़ जाता है। और 16 श्लोक में कल हमने देखा था नॉलेज एनलाइटन्स ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। एक बार जब ज्ञान का उदय होता है, अज्ञान का नाश होता है, तो वो चीजों को सही सही देख पाता है। तो भक्ति की शुरुआत, हाँ, टॉर्च की तरह से, टॉर्च से शुरुआत में देखते हैं। तो टॉर्च से दिखता है लेकिन पूरा नहीं दिखता। लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो सब कुछ दिखता है। ऐसे ही भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़े और सब करना। तो जब शुरुआत में रहते हैं तो जैसे टॉर्च की लाइट में व्यक्ति देखता है, तो टॉर्च की लाइट में उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ज्यादा आगे नहीं दिखाई देता। इसी तरह भक्ति की क्रियाओं में हम लोग लगते हैं, लेकिन इतना विश्वास उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है तो बहुत दूर है, आध्यात्मिक जगत बहुत दूर है, और जो शास्त्रों में लिखा है ये बहुत दूर है।
तो क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो विश्वास के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है। और जैसे जैसे हम लोग भक्ति में बढ़ेंगे, वो प्रकाश फोकस होते जाता है और उतना क्लैरिटी से दिखता है। तो अब इसके बाद ये बताने के बाद अभी 17 से 29 ये जो सेक्शन है, तो 29 श्लोक है पीस के बारे में, 17 से 28 में इक्वल विजन दिया गया है। ये जो श्लोक हैं, इनमें अब वो योगी है, पहले वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस 17 श्लोक ऑनवर्ड्स वो क्या कर रहा है, वो आत्मा से परमात्मा पे फोकस शिफ्ट हो रहा है उसका। उसका हृदय कैसे शुद्ध हो रहा है, आत्मा से अभी वो परमात्मा पे फोकस शिफ्ट हो रहा है। केवल मैं नहीं हूँ, केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा नहीं है, उसके साथ एक परमात्मा है। वो परमात्मा जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का गोल है, जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं। और जब वो परमात्मा पे फोकस करता है तो उसका इक्वल विजन हो जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, अगर आपको पीस लाना है संसार में, यहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो उससे पहले यूनिवर्सल फादर फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर पिता फिक्स होंगे तो अपने आप सब भाई बहन हो जाएंगे, तो ब्रदरहुड अपने आप आ जाएगा, तो इक्वल विजन अपने आ जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट है। तो अभी भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 17 से 22 श्लोक का। तद्बुद्धेस्तदा आत्मान तन्निष्ठा तन्परा निर्धूत कल्मषा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति शुनिचैवासुपाके च पंडिता संदर्शिना इह तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषं निसमं ब्रह्मं तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिता न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोदुचेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धि असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आदयन्तवन्त कौन्तेयानते शुरमते बुधा। तो जो 17 श्लोक में है, तो जब एक बार उसको ज्ञान का उदय उसके हृदय में हो जाता है, ये, और उसको पता लग जाता है कि ठीक है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, केवल शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा भी है। तो वो परमात्मा पे कैसे फोकस करना चाहिए, वो इस श्लोक में बताया। तद बुद्धे तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायणा। तो चार चीजें इस श्लोक में बोली गई हैं कि चार चीजें हमको फिक्स करनी है भगवान के ऊपर। बुद्धेयस आत्मनस निष्ठा परायणा। बुद्धेयस मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि। आत्मना, आत्मना शब्द का मतलब है माइंड। यहाँ पे आत्मा का मतलब है माइंड। निष्ठा मीन्स फेथ, परायणा मीन्स गोल। Mind, intelligence, faith, and goal. These four things should be fixed on Krishna. Our life can become auspicious if we fix these four things on Krishna. अगर ये चारों चीजें भगवान पे फिक्स कर देंगे तो हमारा लाइफ क्या है, बहुत ऑस्पिशियस हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तद बुद्धे तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा। ये तो बुद्धया, लेट अस फिक्स आवर इंटेलिजेंस ऑन कृष्णा। हमको अपनी बुद्धि कृष्ण पे फिक्स करनी है। आत्मनस, फिक्स द माइंड, मन भगवान पे फिक्स करना है। निष्ठा, जो विश्वास है। परायणा, उनको हमको अपना गोल बनाया। तो ये चार चीजें जब हम भगवान पे फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम। गच्छन्ति, गच्छन्ति का मतलब है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो ये चार चीजें भगवान पे फिक्स कर देता है, माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ और वो, तो गच्छन्ति, वो आगे बढ़ता है। किसकी तरफ आगे बढ़ता है, पुनरावृत्ति। ऐसी, ऐसे एक पथ पे वो पथ की ओर वो आगे बढ़ता है जहां से उसको वापस नहीं आना पड़ता है। और कैसे ये होता है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब उसको ज्ञान आता है
और जब ज्ञान आता है तो निर्धूत, निर्धूत मीन्स क्लीनिंग शुरू हो जाती है, क्लीनिंग, हाँ क्लीनिंग हो जाती है, कंप्लीट उसका महा क्लीनिंग हो जाता है। किसका? कलमशा, जितने हृदय में कलमश हैं वो चले जाते हैं, इग्नोरेंस है, अविद्या है, तो ज्ञान निर्धूत कलमशा। तो ये श्लोक में बताया है कि ये जो चार चीजें हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ और गोल, ये हमारा भगवान से कनेक्ट रहना चाहिए। तो ये चार चीज जब भगवान से कनेक्ट रहेंगी तो लाइफ ऑस्पिशियस हो जाएगी। अब ये चार चीजें क्या है, इसको एक करके हम लोग देखते हैं। हमारी जो कॉन्शियसनेस है ये चार लेन्स में चलती है। जैसे आप कभी रोड पे चलते हैं, देखते हैं अलग अलग लेन्स रहती है। कई बार अलग अलग लेन्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें चारों लेन्स को हमको थोड़ा फिक्स करना है। तब क्या होगा? व्यवसायत्मिक बुद्धि एकेहा कुरुनंदना, जो 2.41 भगवत गीता में बताया है कि भक्ति करना है व्यक्ति को तो वन पॉइंटेड होके करना चाहिए। तो तब हम आप लोग अपने आप को वन पॉइंटेड कर पाएंगे। तो ये चार डायरेक्शन है, माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ और वो। तो सबसे पहला बोला है तद बुद्धेश, इंटेलिजेंस। आध्यात्मिक जीवन अगर किसी को गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत करनी है तो सबसे पहले उसको को थोड़ा पढ़ना महत्वपूर्ण। जैसे वॉइस में स्टूडेंट्स आते हैं, सबसे पहले उनका डिवाइस लिया जाता है, तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज। हाँ, पहले हमारा इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, बुद्धि के स्तर पे हमको पता होना चाहिए कि कुछ एक हायर हैप्पीनेस है। हाँ, कुछ इस संसार से परे कुछ बेटर हमारे लिए अवेलेबल है, वो पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि भौतिक संसार का जो सुख है ये क्षणिक है, बुद्धि के स्तर पे पहले पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। पता होना चाहिए कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि को कोई तो इसको नियंत्रण कर रहा है, कोई इसका संचालक है। भौतिक स्तर पे पहले पता होना चाहिए। तो जब बुद्धि के स्तर पे पता होता है तो व्यक्ति को समझ में आता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि डेवलप होती है। तो इस संसार में कृष्ण की ओर मुड़ना है। हाँ, तो अगर हम कृष्ण की ओर मुड़ना है तो सबसे पहले इन संसार के स्वभाव को जानते हैं, हमारे उद्देश्य को जानते हैं। तो हम सीखते हैं कि कैसे ये संसार के जो सुख हैं, उसका जो आनंद है वो स्थायी नहीं है। वी लर्न टू डाउट द प्रॉमिस ऑफ द प्लेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। बुद्धि के स्तर पर जैसे हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो वी लर्न टू डाउट द प्लेजर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसके लिए क्या है? इंटेलिजेंस चाहिए कि जो भगवान है वही वास्तविक आनंद के स्रोत हैं। कृष्ण का नाम है रसराज, सारे रस वहीं से आ रहे हैं। तो जिस रस को हम ढूंढ रहे हैं संसार में, वो संसार में नहीं है। हाँ, संसार में नहीं है वो। और संसार के जितने रस हैं भी वो ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहते हैं। हाँ, जैसे एक आम रस है, एक नाम रस है। आम रस आदमी थोड़ा ही पी सकता है, ज्यादा पिएगा तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक नाम रस है, हरि नाम का रस है, वो आदमी अनलिमिटेड पी सकता है, उससे कोई इंडाइजेशन नहीं होगा। तो जब व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है उसका इंटेलिजेंस डेवलप होता है। बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं कि केवल भगवान ही एक इंजॉयर है और भगवान ही केवल एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। जो भगवान है वही केवल भोगता है इस संसार में। हाँ, और भगवान ही केवल भगवान, किसी और को भी इंजॉयमेंट लेना है तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो ये जब व्यक्ति पढ़ता है शास्त्रों में कि कैसे मैं भगवान का शरण लूंगा, मैं 50 पैसे के पीछे भाग रहा हूँ इस संसार में और 1 करोड़ का चेक उनके पास, भगवान का शरण लूंगा तो बहुत फुलफिलमेंट है। बुद्धि के स्तर पे ये है। तब बुद्धेयस, तो सबसे पहले बुद्धि भगवान के उसमें लगाते हैं। लेकिन अभी ये सिद्धांत क्या है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बुद्धि लगा रहा है। हम्म, तो करंट में तो वर्तमान स्थिति में क्या है कि हम बुद्धि का उपयोग करें इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है? अब लेकिन वो बुद्धि का उपयोग करना है हमको ये समझने के लिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अब बुद्धि का हमने उपयोग कर भी लिया, लेकिन कभी कभी माइंड उसमें
इन्वॉल्व नहीं रहता है हमारा। मैथ का एग्जाम है उसका कल, अब वो पढ़ाई कर रहा है, ये वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका मन वहां नहीं है, इमोशनली अटैच नहीं पढ़ाई से, वो इमोशनली अटैच है वो मार्क्स से, कितने मार्क्स मिलेंगे उसको, उस पर अटैचमेंट है उसका, पढ़ाई पे अटैचमेंट नहीं है ये। और पढ़ाई कर रहा है, देख रहा है बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इमोशनली अटैचमेंट वहां है उसका, लेकिन उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा है। तो जैसे कोई स्टूडेंट मैथ्स की पढ़ाई कर रहा है तो बुद्धि तो इन्वॉल्व है उसकी, हाँ, लेकिन उसका माइंड इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है उसमें। माइंड क्या है उसका कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो चीटिंग करके आ जाए तो भी चलेगा, हाँ, और टीचर को मैं अगर कुछ मिठाई खिला दूं, टीचर मार्क्स दे दे तो भी चलेगा, उसको मार्क्स से मतलब है। और मार्क्स क्यों? क्योंकि मार्क्स पे मेरा भविष्य डिपेंडेंट है, मार्क्स से भविष्य है। और भविष्य में क्या करना है, मुझे इंद्र तृप्ति करनी है, वही करना है ना भविष्य में। अच्छे मार्क्स से क्या होगा, अच्छी जॉब होगी, उससे इंद्र तृप्ति करूंगा। तो बेसिकली उसका उद्देश्य वही है। और जब वो पढ़ाई कर रहा है, जब एग्जाम्स भी रहते हैं, आप देखेंगे कॉलेज में स्कूल में स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म होने के पहले ही प्लान बन जाता है कि जब एग्जाम खत्म होगा तो कौन सी मूवी देखने की प्लानिंग हो जाती है। तो उसका बुद्धि इन्वॉल्व है लेकिन उसका क्या है, माइंड इन्वॉल्व नहीं है इमोशनली। तो भगवान बोलते हैं केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के साथ तदात्मनस, माइंड भी इन्वॉल्व करना है अपना। तो जब माइंड इन्वॉल्व होता है व्यक्ति का, इमोशनली भी इन्वॉल्व होता है, तो गोल के और क्लोज हो जाता है वो ये भगवान यहाँ पे और सेटल जा रहे हैं, हाँ, कि व्यक्ति को अपना माइंड इन्वॉल्व करना है। तो जब हम माइंड फिक्स करते हैं किसी चीज में, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज में, तो और डीप हो जाता है हमारा इन्वॉल्वमेंट, और डीप हो जाता है। जैसे कि एग्जाम, कि कोई व्यक्ति है वो बहुत बीमार है, उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट वो अभी तक ले रहा था, और डॉक्टर बोलता था देखो एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज है नहीं, जो तुम्हारा डिसीज है कैंसर है, इसका एलोपैथी में कोई इलाज है नहीं ये, तो अभी तुमको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो फिर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है। तब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है, तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कब दवाई खानी है कब नहीं खानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, 4 4 घंटे में कौन सा काढ़ा पीना है, तो उसकी बुद्धि इन्वॉल्व होती है, उसकी बुद्धि इन्वॉल्व हो जाती है क्या करना है कब करना है। और बुद्धि के साथ साथ उसका माइंड भी इन्वॉल्व रहता है, वो इमोशनली भी इन्वॉल्व रहता है कि हाँ क्या क्या डॉक्टर बोल रहा है, कैसे करना है उसको, क्योंकि उसका डिसीज है ये। लेकिन क्या है कि इसने अभी तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए स्केप्टिकल है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए क्या है, स्केप्टिकल है, मतलब उसको फेथ नहीं है इस पे, उसको फेथ नहीं है ट्रीटमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा। उसका इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, इसका माइंड भी इन्वॉल्व है, वो जानना चाहता है अच्छे तरीके से, हाँ, केवल ट्रीटमेंट ले नहीं रहा है, समझना चाहता है ट्रीटमेंट कैसे काम करेगा क्या, लेकिन उसको विश्वास नहीं है ज्यादा, क्योंकि अभी तक उसने क्या है इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अभी एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसने लिया है ये। तो ऐसा हम लोग देखते हैं स्पिरिचुअल सर्कल में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल सर्कल में पहले हम लोग अपने इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करते हैं, इंटेलिजेंस के साथ साथ हम लोग अपने माइंड को भी इन्वॉल्व करते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी विश्वास नहीं रहता है कि हाँ ये काम करेगा कि नहीं, विश्वास है वो कर्म कांड करते हैं, बोलते हैं भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको ये दे दो, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि इवन यहाँ तक लोग हैं, वो भी कभी और करो, कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए, इफ यू एग्जिस्ट मेक श्योर देयर शुड बी नो ट्रबल, ये आपका डोनेशन। जैसे मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, आपको भी टैक्स, उसको विश्वास नहीं है लेकिन ये भगवान एग्जिस्ट करता है ये। तो कई बार हम माइंड इन्वॉल्व कर देते हैं, और माइंड के साथ साथ बुद्धि भी इन्वॉल्व है, लेकिन फेथ नहीं है, हाँ, कई बार फेथ नहीं है ये, कि
ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है ये इफेक्टिव है, ये भगवान है। प्रभुपाद जी जैसे हम होली नेम को चैंटिंग करते हैं, इंटेलेक्चुअली तो चैंटिंग करते हैं, और हमको पता है इंटेलेक्चुअली होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, माइंड को भी फोकस करने का वो करते हैं। लेकिन जितना व्यक्ति को फेथ रहता है कि ये दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग इन द एंटायर क्रिएशन, पूरी सृष्टि में अगर सबसे उत्तम कोई मैं चीज कर सकता हूँ तो यही है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो वो व्यक्ति का जो जप है वो और डीपर होगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि नाम भगवान से अभिन्न है। और ये जब मैं नाम अपने उसके नाम सब कुछ कर देगा, क्योंकि मैं नाम कर रहा हूँ तो भगवान के कनेक्शन में हूँ। तो ये थर्ड फैकल्टी है जो फेथ है। तो जब हम फेथ को इन्वॉल्व करते हैं किसी चीज में, जब हमारा फेथ इन्वॉल्व होता है तो और स्पेशल हो जाता है। फेथ इन्वॉल्व होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करना है, रोज स्क्रिप्चर्स पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद माइंड को इन्वॉल्व करना है। माइंड को इन्वॉल्व करने का मतलब है कि हमको उस चीज पे फोकस करना है एटलीस्ट। जब हम कर रहे हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को फोकस करना है। और फेथ धीरे धीरे, तो जब फेथ डेवलप होता है अच्छी प्रैक्टिस से, जैसे जैसे हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं हमारा फेथ भी डेवलप होता है। यही भगवान ये चीज काम करती है। और लास्ट है तत्परायणा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति है उसका माइंड भी इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, फेथ भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसका गोल कुछ और है। देखिए 4 स्टेजेस है। जैसे कोई व्यक्ति है वो, कई बार लोग गणेश, अभी जैसे कुछ जगह वीजा गणेश टेम्पल से, वीजा गणेश टेम्पल सुने हैं आपने? वीजा गणेश टेम्पल है। जैसे कोई व्यक्ति इंडिया में है, उसका उद्देश्य, उसका गोल क्या है? मुझे अमेरिका जाना है, ये उसका गोल है। और गणेश जी का काम क्या है? गणेश जी विघ्नहर्ता है। हाँ, हमारे लाइफ में जो भी विघ्न है उनको दूर करना उनका काम है ये। तो प्रॉब्लम क्या है? ऑब्स्टेकल, गणेश जी क्या है? विघ्न को हरते हैं। और विघ्न क्या आ रहा है कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ और मुझे जाना है अमेरिका, तो मुझे वीजा ऑफिस क्या है? ये ऑब्स्टेकल है। तो मैं गणेश जी के पास जाता हूँ, हाँ, कि हे वीजा गणेश जी, हाँ वीजा दिलवा दीजिए मुझे। तो उसका बुद्धि इन्वॉल्व कर रहा है वो, करेक्ट। और मन भी उसका इन्वॉल्व है, और उसको विश्वास भी है कि गणेश जी करवा देंगे। हाँ, गणेश जी ने पहले भी विघ्नों को दूर किया है, आज भी विघ्न को दूर कर देंगे। तभी तो लाखों लोग बालाजी के पास जाते हैं, गणेश जी, लेकिन उनका गोल नहीं है वो। कृष्ण ही होने चाहिए, इस संसार में गोल नहीं होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। भागवतम में 2 प्रसंग एक प्रसंग आता है, जैसे पुरुरवा का प्रसंग आता है। महाराज पुरुरवा होते हैं, वैसे तो बहुत महान व्यक्ति, इतने साधारण व्यक्ति नहीं है वो। तो उर्वशी से आकर्षित हो जाते हैं, तो उर्वशी चली जाती है तो तपस्या करते हैं, साक्षात विष्णु जी आ जाते हैं। और भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, इतने आकर्षक है भगवान। हाँ, तो वो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान आते हैं कि उर्वशी कब आएगी वापस भगवान से। तो गोल उनका विष्णु जी नहीं है। तो अगर हो सकता है कोई व्यक्ति बुद्धि भी इन्वॉल्व कर रहा है, मन भी इन्वॉल्व कर रहा है, और साथ में वो फेथ भी डाल रहा है, लेकिन उसका गोल कुछ और है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम अच्छा चेत संग, ऑफ कोर्स भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है किसी को तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई इतना इन्फैचुएटेड है तो फिर टाइम लगेगा उसको भी, भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं ना। तो मत परायणा, जैसे पुरुरवा महाराज उर्वशी परायण हो गए, उर्वशी परायण। मत परायणा, मत मतलब भगवान बोलते हैं मैं ही जिसका उद्देश्य हूँ। सो कृष्णा शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और उनको लगता है अच्छा थोड़ा भक्ति करेंगे, मंदिर आएंगे तो स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। स्ट्रेस क्या है ना, रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, भगवान स्ट्रेस रिलीवर नहीं है, भगवान स्ट्रेस रिमूवर है। अगर भगवान का शरण लेंगे तो भक्ति का पहला अंग है क्लेशाग्नि, स्ट्रेस पूरा ही चला जाएगा। हाँ, कम नहीं करना है, उसको रिमूव ही करना है। तो इसीलिए व्यक्ति का गोल सही होना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है, ये चारों चीजों को इन्वॉल्व करता है, उसका माइंड, इंटेलिजेंस,
फेथ और गोल सब कृष्ण से कनेक्टेड है। गच्छन्ति पुनरावृत्ति, तो एक ऐसे पथ में जाता है आध्यात्मिक जगत में जाता है, तो वापस नहीं आना पड़ता। तो अभी क्या है संसार में आध्यात्मिक, हम देखते हैं विज्ञान ने इतना प्रगति कर लिया है और विज्ञान भी इतना इम्प्रेसिव हो गया है। तो अभी हमारे स्टेज पे चीजें मिक्स हैं। तो जब हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, डांस कर रहे हैं, कीर्तन में है, तो हमको लगता है ये अच्छा है, चैंटिंग अच्छा है, भक्तों के साथ कीर्तन भी अच्छा है और डांस करना भी अच्छा है। तो हमारे इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंडिया जब क्रिकेट में जीत जाता है मैच, हमको लगता है ये भी बहुत अच्छा है, वहां पे भी हमारे इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा फेथ है भगवान में, और भगवान के साथ साथ हमको लगता है कि मटेरियल लाइफ भी इतनी खराब नहीं है, मटेरियल लाइफ भी इंजॉयबल ही है। ये हम आध्यात्मिक जगह जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ आए हमको लगता है यहाँ भी अच्छे से ही रहना चाहिए। वी वांटेड टू हैव गुड टाइम हियर आल्सो, वी वांट टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो, लाइक दैट। तो हमारे स्टेज में अभी क्या है, दोनों चीजें मिक्स। जब तक यहाँ रहें, कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, सब कुछ अच्छे से चलता रहे, और उसके बाद हंसते हुए हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएं, कितना अच्छा प्रपोजल है ये। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति के मन में रहता है। तो धीरे धीरे जैसे हम आध्यात्मिक लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, इवॉल्व होता है। जैसे दो चीजें होती हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, साध्य और साधन। साध्य मतलब जो उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करना है। जैसे आपको यहाँ से वृंदावन जाना है, वृंदावन क्या है, साध्य है। आप साधन क्या है, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, प्लेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं। ये तो साध्य, शुरुआत में जो साध्य रहता है वो टेम्पररी रहता है। टेम्पररी मतलब भौतिक जगत में। फिर टेम्पररी से वो क्या होता है, टेम्पररी प्लस इटर्नल। टेम्पररी और इटर्नल का कॉम्बिनेशन होता है। फिर क्या होता है, ओनली इटर्नल। फिर केवल शाश्वत होता है। शाश्वत में भी ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, इस तरीके से। जैसे ज्यादातर लोग भक्ति में आते हैं, तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों का साध्य क्या रहता है, टेम्पररी रहता है। इस संसार में ही उनका उद्देश्य है। मंदिर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, मेरा अच्छा घर बनवा दो भगवान, मेरी अच्छी जॉब लगवा दो, ये मेरे फॉलोअर्स बढ़वा दो, ये। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है, अरे मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, वो चौथा सोशल सेक्शन अटेंड करता है, साइंस ऑफ सोल। तो फिर क्या है, जो उसका साध्य है वो टेम्पररी से इटर्नल बन जाता है। हम्म? जो क्षणिक है उससे शाश्वत बन जाता है। अब वो सोचता है कि हाँ, ये संसार में तो मुझे कुछ चाहिए है, डेफिनेटली इस संसार में चाहिए है, लेकिन इस संसार के परे भी मुझे कुछ चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई ऑल्सो वॉन्ट समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। तो हम लोग ज्यादातर इस स्टेज में रहते हैं, इस संसार में तो चाहिए, संसार के परे भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करते हैं, तो साध्य केवल इटर्नल साध्य रहता है कि व्यक्ति को इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, इस संसार के परे। मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ नहीं चाहिए, मैं उस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा हूँ। तस्य वहे तो प्रयते तो कोविदो ना लभ्यते यद भ्रमति उपर्यदा। यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक जो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वी कैन स्टिल बी इन दिस वर्ल्ड बट आवर हार्ट्स गोल बिकम फिक्स्ड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। हमें संसार में है, लेकिन हृदय में कामना है कि उस संसार में मैं जाना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारा वो शाश्वत संसार की रियलिटी है, उसका कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होता है। जैसे सबसे पहले व्यक्ति सोचता है, ब्राह्मण ब्रह्मवादी लोग रहते हैं कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, ओम शांति ओम लग दे ऐसे करके। धीरे उसको परमात्मा के बारे में पता, भगवान को मुझे शरणागत होना चाहिए। तो ऐसे हमारा साध्य इवॉल्व होता है, साध्य और साधना। पहले जो हमारा साध्य रहता है, गोल रहता है, वो टेम्पररी रहता है। और फिर टेम्पररी गोल है तो साधना क्या है, कर्म कांड। तो आपको आज के समय में तो ज्यादातर लोग कर्म कांड भी नहीं कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कर्म कांड मतलब व्यक्ति धर्म का पालन करता है संसार में एंजॉय करने के लिए। वो धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन उसका गोल क्लियर है, अर्थ और काम। उसका उद्देश्य है कि मुझे यही संसार में एंजॉय करना है, ये है, और कोई गोल नहीं है।
तो साध्य है टेम्पररी। क्या साध्य है, क्या गोल है, संसार में एंजॉय करना है। साधना क्या है, कर्मकांड। ये अब जब वो कर्मकांड करता है, धर्म के आधार पे करता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या है, कर्मकांड से वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ये जब कर्मकांड से वो इवॉल्व होता है तो फिर सकाम कर्म योग करता है। तो यहाँ पे योग इन्वॉल्व हो जाता है। योग मतलब भगवान से अब कनेक्शन हो गया, स्पिरिचुअल गोल से उसका योग में। ये सकाम कर्म योग, अब कुछ चीजें भगवान के लिए करना, भगवान को कुछ परसेंटेज देना चाहता है, भगवान को कुछ डोनेशन देता है। तो अब उसका क्या है, ये संसार में भी इंजॉय करना है और आगे पहले में भी इंजॉय करना है। तो अब उसका साध्य क्या हो गया, चेंज हो गया सेकंड स्टेज में। अब साध्य क्या हो गया कि टेम्पररी और इटर्नल दोनों का कॉम्बिनेशन गोल उसका। इस संसार में भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए और दूसरे संसार में भी। अब उसकी साधना क्या है, कर्म का। फिर उसके बाद वो निष्काम कर्म योग के स्तर पे आता है। और निष्काम कर्म योग के स्तर पे क्या है, उसका गोल क्या है, केवल इटर्नल गोल है। तो अब इसका गोल क्या हो गया, ओनली इटर्नल। पहले टेम्पररी, फिर टेम्पररी प्लस इटर्नल, फिर ओनली इटर्नल, शाश्वत उद्देश्य। अब वो साधना क्या है उसके लिए, निष्काम कर्म योग। अब वो कुछ भी अपने लिए नहीं रखना चाहता। 100% जीवन निर्वाह के अलावा उसकी जितनी संपत्ति है, उसका सब कुछ प्राण रथे धिया वाचा, वो भगवान की सेवा में। ये है। अब निष्काम कर्म योग जब वो करता है तो उसके हृदय में ज्ञान स्थिर होता है, फिर वो ज्ञान योग करता है। तो जब साधना ज्ञान योग है, उसका साध्य क्या है, ब्राह्मण, इम्पर्सनल ब्राह्मण। कई बार सारे ज्ञानी इम्पर्सनलिस्ट नहीं रहते, पर ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं। ये फिर वो ज्ञान योग में जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो ध्यान करता है, ध्यान योग। तो जब ध्यान योग साधना है तो उसका गोल क्या है, साध्य क्या है, परमात्मा। और evolve हो रहा है। और फिर भक्ति योग पे आता है। तो जब वो भक्ति योग करता है तो साधना जब भक्ति योग है, साध्य क्या है, भगवान। समझ रहे हैं आप लोग कैसे इसका प्रोग्रेशन हो रहा है ये। और फिर भगवान के बाद भक्ति योग जब वो करता है तो धीरे धीरे केवल भक्ति में वो लुकता है। और वो जानता है कि भगवान जो कृष्ण है यही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इनको मुझे शरणागत होना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, अहम त्वात् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये तो उन कृष्ण से फिर हम लोग प्रेम करना शुरू करते हैं, उनकी भक्ति करना शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, माइंड, इंटेलिजेंस, फेथ और गोल। तो हमने आध्यात्मिक जीवन में देख सकते हैं कि हम लोग कई बार तो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करने में ही ढीला हो जाता है हमारा सिस्टम। प्रभुपाद बुक वगैरह रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कई बार सुन नहीं पाते हैं, तो नेचुरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डाउन में जाती है। और कोई अगर सपोज प्रभुपाद बुक रीडिंग कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, लेकिन फोकस नहीं है, डाइल्यूटेड वे में कर रहा है, तो मोबाइल भी चला रहा है और चैंटिंग भी कर रहा है। जैसे तो एक गृहस्थ भक्त थे, वो हमेशा मोबाइल के साथ ही चैंटिंग करते थे। हाँ, मोबाइल चलाते हुए बीच में मोबाइल में व्हाट्सएप करते थे, चैंटिंग करते थे। बहुत छोटा उनका एक बच्चा था। तो हम्म, तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कुछ लेक्चर वगैरह सुना होगा होली नेम पे, हरि नाम जब अटेंटिवली जब करना चाहिए, मोबाइल वगैरह नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा आज आज नहीं करना है मोबाइल के साथ जब। ये तो वो जब करने बैठ गए, केवल फीडबैक साथ में। तो उनका छोटा बच्चा था, वो मोबाइल लेके आ गया। तो उसने बोला पापा ये चलेगा ना इसके साथ, तो वो रोज देखता था पापा ये तो मोबाइल के साथ ही जब कर रहे हैं। तो उसको लगा कुछ मिसिंग है चैंटिंग सेशन में, ये मिसिंग है। तो बुद्धि का कोई इन्वॉल्व कर रहा है लेकिन फोकस नहीं कर रहा है माइंड पे। तो प्रभुपाद बुक रीडिंग में डिस्ट्रैक्टेड है, वो सुन रहा है, सुनने में हियरिंग भी अटेंटिवली नहीं कर रहा है। वो चैंटिंग कर रहा है, चैंटिंग में भी सुनने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो डीप नहीं जाता है। तो नॉटनेस, तो जब बुद्धि और माइंड इन्वॉल्व होती है तो और डीप जाता है। और फिर फेथ, हाँ, जब विश्वास करके व्यक्ति भक्ति करता है, विश्वास पूर्वक, ये जो नाम है, जो हरि नाम है, ये जो ग्रंथों का अध्ययन है, इसमें बहुत कुछ है, इससे परे कुछ ज्यादा है नहीं। बड़े बड़े जितने महाजन हुए हैं जिन्होंने संसार सागर को पार किया है, इन्हीं का उन्होंने आश्रय लिया है। और जैसे जैसे वो भगवान को
अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। वो भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है कि यही मेरा उद्देश्य है, जो भगवान की भक्ति। तो 4 फैकल्टी। तो प्रभुपाद जी ने हालांकि तात्पर्य में आ, 2 चीजों को एक्सप्लेन किया है। एक तो मत परा, जो मत शब्द है उसको प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से भगवान सुप्रीम है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजया मयि सर्वम मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। कि जिस ब्राह्मण की यहाँ पे जो बता रहा है कि जो सब किसके परायण होना है, वो भगवान क्या है, कृष्ण। वो एक्सप्लेन किया है। दूसरा प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ है वो भगवान कृष्ण है, और जो भगवान है और आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी, इसको एक्सप्लेन किया। कैसे आइडेंटिटी में हम भगवान से क्वालिटेटिवली हम लोग भगवान से इक्वल हैं, हमारी आइडेंटिटी, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। और इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी हमेशा हमारी क्या है, बनी रहती है। सेमनेस और वननेस दोनों प्रभुपाद जी बताते हैं। हाँ, कि आइडेंटिटी का मतलब होता है सेमनेस एंड वननेस, कि एक तरह से हम भगवान से सेम भी हैं, और वननेस है क्वालिटी में, ये। और दूसरी तरफ क्या है, इंडिविजुअलिटी। एट द सेम टाइम हम लोग क्या है, इंडिविजुअल है। ये प्रभुपाद जी ने काफी जगह बताया है मायावाद के सिद्धांत को खंडन करने के लिए। ये। तो इसके आगे भी हम लोग कल देखेंगे। भगवद गीता की जय। श्री ठीक है। श्री